स्कूल का आवंटन दिया जाएगा और 1 तारीख से इन लोगों का ट्रेनिंग शुरू होगा। आगामी नए सत्र में शिक्षकों की कमी अब नहीं रहेगी। नहीं, अब नहीं रहेगा। जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आपने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज प्लेटफॉर्म। मैं हूं कुमार सत्यम। आपने देखा होगा कि बीते दिन 1,60,000 बहाली की चर्चा हो रही थी टीआरई 4 के लिए, और टीआरई 4 में 1,40,000 घट के हो गई। फिर से 1,10,000 टीआरई 4 में बहाली की चर्चा हो गई। बीते दिन आपने देखा होगा कि पेपर के माध्यम से यह न्यूज भी निकला था कि किस तरह से सीट का आवंटन किया जाएगा और टीआरई 4 निकाला जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक चीज और भी समझ में आई होगी कि कैसे कैसे सीट का आवंटन है, किस तरह से बहाली निकलेगी और टीआरई 4 में कितने बच्चे की काउंसलिंग होगी, ज्वाइनिंग होगी और कितने सीटों पर वैकेंसी निकलेगी। इन सारी चीजों को आप लोग पेपर के माध्यम से देख रहे थे। इस पेपर के माध्यम को जैसे ही पेपर में आता था, तमाम टीचर के माध्यम से इसको चलाया जाता था और कहा जाता था कि टीआरई 4 अगस्त में आ जाएगी, टीआरई 4 सितंबर में आ जाएगी, टीआरई 4 अक्टूबर में आ जाएगी, टीआरई 4 नवंबर में आ जाएगी, टीआरई 4 दिसंबर 15 तक आ जाएगी, टीआरई 4 जैसे ही खिचड़ी खा लेंगे 15 तारीख के बाद आ जाएगी, टीआरई 4 सरस्वती पूजा के बाद आ जाएगी। अब लोग कह रहे हैं टीआरई 4 15 मार्च के बाद आएगी, यानी होली के बाद आएगी फिर से। लेकिन इसके बाद भी आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी ने लगातार बयान दिया अपना। जब गांधी मैदान के मंच से वो बोलना स्टार्ट किए तो हमारे पास शब्द नहीं था, हमारे पास वर्ड नहीं था कि उस वर्ड को कल एक्सपोज करें और एक्सप्रेस के अपने एक्सपोज के माध्यम से उस बातों को, उस गहरी नीति को आप लोगों के समक्ष रख पाए। लेकिन एक बात आप लोगों के सामने बहुत बड़ी घटना घटी है, उस घटना को भी मैं बताऊंगा। इसके पहले मैं बता देता हूं कि जितने सारे बात नीतीश कुमार जी ने कहा, उसमें उन्होंने कहा 5,65,427 शिक्षकों को उन्होंने बहाली अभी तक नियुक्ति पत्र दे चुका है। जो अभी हेड टीचर और हेडमास्टर का जो अभी बहाली है वो बाकी है। लगभग ये आपको दोनों की संख्या मिलाकर लगभग 50,000 पूरेगी। लगभग 40,000 हेड टीचर हेडमास्टर हेड टीचर हैं, 7,000 से 8,000 हेडमास्टर हैं। इन सारे संख्याओं में आपको दो तरह की बात फिर से समझ में आएगी। तो इनको 50,000 जोड़ देंगे तो 5,65,427 में 5 लाख और जोड़ देते हैं तो ऑलरेडी ये बढ़कर 6 लाख से 6,20,000 अप्रॉक्स शिक्षकों की बहाली, शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी स्कूलों में। इसके साथ साथ लगातार 6,20,000 जब नियुक्ति हो जाएंगे स्कूल में, स्कूलों की संख्या प्लस शिक्षक जितने सारे नियुक्त हुए हैं उनकी संख्या को अगर देखा जाए तो अभी उस रेशियो को मैं बात नहीं करता हूं, बात करता हूं टीआरई 4 पे। टीआरई 4 पे जितने सारे दल के लोग जो थे बात कर रहे थे, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। बीजेपी की बात एक तरफ चल रही थी, जेडीयू की बात एक तरफ चल रही थी, दूसरी तरफ नौकरी की होड़ जो चल रही थी। आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े पूरे बिहार के 38 जिला में अलग अलग पोस्टर के माध्यम से लोगों को आमंत्रित करके लोगों को बताया जा रहा था कि ये सरकार जो है सबसे अच्छी सरकार है और आप लोग को नियुक्ति पत्र देने वाली है। इसके लिए बहुत सारी समस्या आई टीआरई 4 के ऊपर। आखिर टीआरई 4 कब तक आएगा, एसटीईटी कब तक होगा, बीटेट कब तक होगा, कंप्यूटर शिक्षक बहाली कब तक होगा, विशेष शिक्षकों की बहाली कब तक होगा, इसके साथ साथ लाइब्रेरियन की बहाली कब तक होगी। आप लोगों ने लगातार इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि ये 6-7 जो बहाली है कब तक आएगी सर, कब तक ये होगी। लगातार इसके लिए मैंने लेटर भी सचिवालय में दिया था। इसके बाद मैंने एक बात कहा था, टीआरई 4 का बीते दिन एक वीडियो चलाया था कि आप लोगों के साथ क्या हुआ है, इसको भी मैंने एक्सपोज किया था और बताया था। लेकिन आप लोगों के माध्यम से उसके ऊपर भी बहुत सारी कमेंट अलग अलग की गई थी। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं कि जो 1,60,000 बहाली की बात हो रही है, आज भी बहुत ऐसे यूट्यूबर चैनल है जो कि आपको, खासकर मैं 2 चैनल 3 चैनल का नाम लेता हूं, 4 चैनल का नाम लेता हूं कि जो कि अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा में इन लोगों का एक अलग ही मार्गदर्शन है। एसके झा सर हो गए, इसके साथ साथ आपको मैं बता देता हूं नवीन कुमार सिंह नवीन सर हो गए, इसके साथ साथ ऑफिसर्स एकेडमी के शशि शरण सर हो गए, उसके बाद आपको टीचिंग परीक्षा के दानिश सर हो गए। इन लोगों के द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि टीआरई 4 तुरंत आने वाली है। इसके लिए उन्होंने जो भी अनुमान लगाया, जो भी इन लोगों ने कोर्स बेचा, सारे लोगों ने कोर्स बेचा, मैं उनसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि क्या टीआरई 4 आने वाली है तो उसका एक डेट बता दीजिए सर, कब तक आने वाली है। खासकर मैं उन सारे शिक्षकों से कहूंगा कि जो शिक्षक आप बच्चों को गर्त में रखे हैं, जो शिक्षक रखे हैं, खासकर टीचिंग परीक्षा को और ऑफिसर्स एकेडमी को हम 2 शिक्षकों को कहेंगे कि उन लोगों का कहना था कि अगस्त में यह बहाली आ जाएगी, अगस्त से सितंबर में आ जाएगी। लेकिन अभी तक उनका कोई भी प्रीवियस वीडियो उठाकर देख लीजिए, बीच में एक वीडियो के बीच में कम से कम 70 बार आपको कोर्स बेचने का एक ट्रेंड्स आया हुआ था। बीते दिन लगातार आप देखे होंगे गांधी मैदान में लोग फोटो खिंचाने के होड़ में
5-5, 6-6 नियुक्ति पत्र देकर उन लोग प्ले स्टोर पे अपना ऐप का बात रखे हैं और कहे हैं कि TRE4 आ जाएगी। जबकि मैंने पहला दिन ही जब TRE3 का रिजल्ट हुआ था उसके बाद मैंने पहला दिन ही कहा था कि TRE4 है कहां, TRE4 है कहां और किस जगह पर TRE4 है। तो आप लोगों के द्वारा लगातार कहा गया कि सत्यम शुभ शुभ बोलो, तुम सही बोलो। मैं बोलता हूं कि बच्चों के साथ धोखा हो चुकी है। TRE4 का स्टेटमेंट ACS महोदय के थ्रू आ चुका है। आप देख लीजिए, GTV भारत पे पूरा बात को कही गई है और ACS महोदय क्या कहते हैं इस वीडियो को देखते हैं। काउंसलिंग कर रहे थे और काउंसलिंग के बाद आज अपॉइंटमेंट का किया गया। जो बच गए हैं उनका 20 तारीख के बाद हम लोगों ने रिकाउंसलिंग रखा। कब तक इनका प्रशिक्षण होगा और विद्यालय में पहले ज्वाइनिंग करेंगे, इसी महीने इन लोग का ज्वाइनिंग का स्कूल का आवंटन दिया जाएगा और 1 तारीख से इन लोग का ट्रेनिंग शुरू होगा। आगामी नए सत्र में शिक्षकों की कमी अब नहीं रहेगी? नहीं, अब नहीं रहेगी। इस वीडियो को देखने के बाद उन्होंने कहा था कि आप लोग पूर्ण रूपेण देखे होंगे उस वीडियो को और उसमें कहा कि TRE4 के बारे में आगामी शिक्षक बहाली होगी, तो उन्होंने कहा अब नहीं होगी। आगामी नए सत्र में शिक्षकों की कमी अब नहीं रहेगी? नहीं, अब नहीं रहेगी। तो मैं ये बात पूछता हूं कि नवीन सर के माध्यम से और SK झा सर के माध्यम से, इसके साथ साथ टीचिंग परीक्षा के माध्यम से और शशि शरण सर ऑफिसर्स एकेडमी के माध्यम से, ये 4 शिक्षक ऐसे हैं जो कि शिक्षक बहाली को लीड कर रहे हैं। और भी जो इंडिया के शिक्षकों हैं उनके साथ मैं पूछना चाहता हूं, क्या बिहार के धरती पर आप शिक्षकों के द्वारा छात्रों के लिए बहाली के लिए आंदोलन किया जाएगा? मैं पहला नंबर क्वेश्चन ये पूछता हूं क्योंकि कोर्स आप बेचे हैं, पब्लिक आपके पास है, आप लोगों को ट्रोल की है, लोगों का मेंटालिटी, जो भी शिक्षक है लोगों की मेंटालिटी के अनुसार बात कहें ताकि उन लोगों को सुखद महसूस हो। क्या उन लोगों के लिए आप आंदोलन कीजिएगा? पहला क्वेश्चन यह है कि उन शिक्षकों के साथ तो अब धोखा हो चुका है, क्योंकि अकेला एक चैनल था जो सीधा ठोक कर कहता था कि बहाली नहीं दे रही है, आप लोग के साथ धोखा हो चुकी है। लेकिन आप लोग के द्वारा कहा जा रहा था कि तुमको कुछ बुझाता है, तुम तो मूर्ख हो। भाई इस मंत्रिमंडल में घर मेरा है, 2 किलोमीटर पे दूरी पर सचिवालय है, जाकर हर चीज को पता लगाकर आप लोग के सामने रखे कि आप लोग के साथ धोखा हो गई है। खासकर उन शिक्षकों को कहेंगे जो कहे थे कि दिसंबर तक बहाली आ जाएगी। दूर दूरस्थ इलाका से बहनों को भाइयों को बुलाकर रूम उन लोग दे रहे हैं, हॉस्टल फैसिलिटी दे रहे हैं कि 5,000 10,000 रुपए खर्चा होगी, उसके बाद आपकी जिंदगी त्वरित हो जाएगी। जबकि इस टेक्निकल समय के जो दौर में उन छात्रों के द्वारा शोषण किया गया और शोषण करने के बाद कोई भी शिक्षक आज साथ देते हैं, अगर खासकर ऑफिसर्स एकेडमी को कहेंगे और टीचिंग परीक्षा को कहेंगे, अगर साथ देते हैं तब हम मानेंगे कि वो आपके लिए कर्म कर रहे हैं। ऑफिसर्स एकेडमी हो चाहे टीचिंग परीक्षा हो, जैसे आंदोलन होगा वो आएंगे केवल फोटो खिंचाने। मैं ओपनली बोलता हूं, किसी के सामने बोलता हूं, जो जिसका कर्म है उसका मैं आउटपुट कर रहा हूं। आएंगे, फोटो खिंचाएंगे, बस हो गया, आपके साथ मेरा समर्थन है, ये है वो है, उसके बाद वो लौट जाएंगे। आपने देखा होगा कि एस्टेट का मांग जब करना मैं स्टार्ट किया, कंप्यूटर शिक्षक बहाली का करना स्टार्ट किया, तो हमने तो मांग किया कि बहाली है, लेकिन इन लोगों ने कोर्स बेचा। अब कोर्स बेचे हैं, चलिए ठीक है, शिक्षक है, कोर्स बेचे, सारा चीज किए, अपना इन्होंने जो धंधा किया सबको ही किया। टीचिंग परीक्षा खासकर और ऑफिसर्स एकेडमी खासकर, क्योंकि नवीन सर और SK झा सर बाद में आए, उन लोग तो अपना काम शुरू से ही कर रहे हैं, आज से नहीं, लगभग 25 साल से कर रहे हैं। कितने रेलवे का स्टूडेंट बच्चों को नौकरी दिया। लेकिन खासकर टीचिंग परीक्षा और ऑफिसर्स एकेडमी को हम यही कहेंगे कि क्या आप आंदोलन करने इन बच्चों के लिए आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे हैं तो आप आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि आपकी आगे की नीति क्या है। इस वीडियो को चलाने के बाद इस वीडियो को आप लोग कट करके सब जगह भेजिए, या आपको मैं दे देता हूं ग्रुप, वहां पर आकर ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको वीडियो मिल जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूं, वहां पे जुड़िए, लिंक मिल जाएगा और बोलिए कि इसको हर जगह एक्सपोज किया जाए। आपको मैं बता देता हूं कि अब शिक्षक बहाली नहीं आएगी, लेकिन हाँ अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षक बहाली आए। और एक चैनल यही था कि जो सच बोला, अभी भी जाकर देख लीजिए, बहुत लोग ऐसे होंगे जो 1,60,000 बहाली सुबह निकाल दिए होंगे। आपके साथ आएंगे, रोएंगे, रोने से तो आपको खाना नहीं ना मिल जाएगा। प्ले स्टोर से रोटी डाउनलोड नहीं होता, बार बार इस बात को मैं कहता हूं, लेकिन अभी तक जितने सारे लोग हैं वो लोग के साथ धोखा जो हुई थी, वो धोखा आपको मैं दिखा दिया और प्रूफ कर दिया कि धोखा हुआ है, हुआ है, हुआ है। और अकेला सत्यम लड़कर सारे लोगों से कहकर गाली सुना, हमारे पीछे लोगों के द्वारा बहुत सारे निगेटिव कमेंट किया गया, लेकिन अब आज प्रूफ कर दिया ना। लेकिन अब आगे की प्लान क्या होगी, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें, क्योंकि अभी शिक्षक बहाली को लेकर अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि TRE4 आए। और अगर पाठक जी आ जाते हैं, अपर मुख्य सचिव ACS आ जाते हैं,
तो शायद उनके द्वारा उनका दिल बड़ा है बहाली देने में, वो हो सके तो 2 महीना के बाद बहाली दे या किसी प्रकार की बहाली देकर आप लोग का बहाली कराए। लेकिन कुछ शिक्षकों को अभी भी मानना है कि आपको आकर टीआरई 4 की तैयारी करना चाहिए। इस वीडियो को दिखाए थे आप लोगों को, फर्स्ट में लगाए थे, आप लोग उस वीडियो को पूर्ण रूपेण देखिए और देखने के बाद आपको पता चल जाएगी कि क्या होने वाली है और क्या होने वाली रहेगी। जितनी सारी बातें थी उन बातों को मैंने बताया और आपकी प्रतिक्रिया जो रहेगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी बातों को रखिए। बिना रखे हुए किसी बात को हम और आप इसको नहीं समझ पाएंगे और सारे बच्चों के अंदर क्या सोच है, किस प्रकार से सोच रहे हैं, उस सोच को भी बताइए। आपको मैं बता देता हूं कि जो कोशिश रहेगा कोशिश ही हम करेंगे, मेहनत ही करेंगे, इसके अलावा और भी आपका जो काम होगा वो करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें और टीआरई 4 जो दे रहा है और कह रहा है कि आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, तो मैं कहता हूं कि उस आदमी को इस वीडियो भेजिएगा और भेजने के बाद उसको क्वेश्चन जरूर कीजिएगा कि क्या होने वाली है। अब आपके पास जो दिमाग है, जो बुद्धि है, जो समझदारी है, कमेंट में जरूर रखिए। इसके साथ साथ आपको ये बोलेंगे कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उन सारे लोगों के पास शेयर कीजिए जिसका आंख नहीं खुला है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या सत्यम झूठ बोला। 6 साल का एक्सपीरियंस, जो आंदोलन की धरती से लेकर शरीर के हर एक अंग प्रशासन के द्वारा फाड़ दिया गया, पीट दिया गया, किस लिए? बहाली के लिए। चोरी तो नहीं किए थे। आप लोग के लिए जो भी मेहनत हुआ किए, करने का कोशिश किए, आगे भी किया जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे कि सत्य का साथ दीजिएगा तभी जाकर कुछ हो पाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।